भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेशुन्न धुनम। सरलार्थ किया है, सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी नराकार अर्थात नर आकार में है। जैसे दुनिया कहती है कि भगवान तो निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, बेचून है, तो परमात्मा कहते हैं वो अकाल मूर्त, वो सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी, वो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म नराकार यानी नर आकार में है, मनुष्य दृश्य रूप है, अर्थात मनुष्य सदृश्य साकार है, निर्विकार यानी किसी भी प्रकार का विकार उस परमात्मा में नहीं होता है, माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा अन्य भय को नष्ट करता है। काल जाल भय भंजनम यानी काल के जाल को, भय को, भंजन यानी समाप्त करता है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण मानी जिस परमात्मा पे कोई दोष ना लग सके, निर्गुण परमात्मा। निर्गुण का भावार्थ है जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का पेड़ तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति को निर्गुण कहा गया है। परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है। कहाँ हमारे लिए निर्गुण है परमात्मा? सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का एक रूप, जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं अव्यक्त रूप में, तो परमेश्वर का वो अव्यक्त रूप जो सतलोक में बैठे हुए हैं जिस रूप में, वो हमारे लिए निर्गुण है। परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं, सगुण रूप में, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा सरगुण रूप में धरती पर प्रकट है, संत रूप में, तत्वदर्शी रूप में धरती पर प्रकट हैं। परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं, तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं। तो आज अपनी वाणी से हमें सत्संग करके कौन सुना रहा है? अपनी वाणी से हमें आज मंत्र दीक्षा कौन दे रहा है? हमें आशीर्वाद कौन दे रहा है? परमात्मा, जो आज सगुण रूप में हमारे गुरुजी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं, तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। सतगुरु की महिमा करके और फिर क्या करते हैं? हमारे दुखों का नाश करते हैं। तो हमारे दुखों का नाश आज कौन कर रहा है? किसने लाखों भक्तों के असाध्य रोगों का नाश किया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने। और दूसरे रूप में जो परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं निर्गुण रूप में, वो निर्गुण रूप में बैठा हुआ परमात्मा हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, किसी भी काम का। इसलिए सरगुण रूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वे परमात्मा सगुण हैं जो हमारे दुखों का नाश करते हैं, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान और भक्ति साधना बताते हैं। तो उस रूप में परमात्मा क्या होते हैं? सरगुण रूप में होते हैं। तो सरगुण रूप में आज सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हैं। सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। और दूसरे रूप में परमात्मा जो सतलोक में बैठे रहते हैं निर्गुण रूप में, तो वो हम भक्तों के किसी काम के नहीं होते, क्योंकि निर्गुण रूप में परमात्मा केवल हमें उतना ही देंगे जितना हमने बोया हुआ है। जितने हमने अच्छे या जो बुरे कर्म जो किए होते हैं, उसी के आधार से परमात्मा हमें सुख या दुख देगा। हमारे भाग्य में ना वो कम कर सकता, ना वो ज्यादा कर सकता। इसलिए निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं होता है। जिस प्रकार ये फोटो जिसको लाखों भगत परमात्मा मानते हैं, कबीर जी मानते हैं, तो ये फोटो हमारे लिए ये निर्गुण रूप है। ये फोटो हमारे लिए निर्गुण रूप है। ये ना हमें सत्संग सुना रही, ना हमें आशीर्वाद दे रही, ना हमसे बात कर रही, ना ये चलती ना बोलती। तो ये फोटो हमारे लिए निर्गुण है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और जो सरगुण रूप है परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी का, आज हमसे बातें भी करते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं, नाम भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारे दुखों का निवारण भी करते हैं। तो भगत के लिए सरगुण परमात्मा की महत्व होता है, ना कि
निर्गुण परमात्मा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।